नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। आज एक खास मुलाकात में हम नए मेहमानों के साथ आप दर्शकों के सामने उनके विचार, उनके कार्यों और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। नमस्कार, HBN लाइव न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनीता उपाध्याय। HBN लाइव न्यूज चैनल में एक खास मुलाकात के प्रोग्राम में आप दर्शकों को मिलवाते हैं आचार्य रसिक जी महाराज जी से, जिन्होंने भागवत कथा को अपना एक ऐसा अस्तित्व बनाया है जिससे ये देश में ही नहीं विदेशों में भी चर्चित है। और इनकी मधुर वाणी को सुनने के लिए लोग व्याकुल हो उठते हैं। जब ये कथा कहते हैं तो लोग झूम उठते हैं, जैसे लगता है कि मानो भगवान स्वरूप कृष्ण भगवान भी साक्षात हमारे सामने हो और नाचने गाने लगते हैं। तो आइए ऐसे ही महाराज जी से आज हम आपको मिलवाते हैं और इनसे कुछ रोचक बातें जानना चाहते हैं। रसिक जी महाराज जी, आपका HBN लाइव न्यूज चैनल में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, पहले आप ये बताइए कि जैसे आपकी वाणी में जो इतनी मधुरता है, जो इतनी मिठास है, जो लोगों को अपने आप में दीवाना करने के लिए बहुत काफी है, तो आपको ये मधुर वाणी, ये सरस्वती जी ने ये वरदान कब और कैसे दिया? ये तो मेरा बचपन से ही मेरे बुजुर्गों का, बुजुर्गजनों का आशीर्वाद रहा है। और मैं छोटी सी उम्र से ही और इस श्रीमद् भागवत ज्ञान के पठन पाठन में रहा हूँ। थोड़ी 5वीं कक्षा क्लास से तो मेरा पांडित कर्मकांड प्रारंभ हो गया था और तभी से लेकर फिर सन 97 से 1997 से और गुरु जी ने मुझे व्यास काव्य पर आसीन करके और इस मधुर वाणी को अपने आशीर्वाद रूप में रसिक जी, महाराज जी, आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपके गुरु जी कौन थे? और जैसा कि कहते हैं कि हर एक के आगे बढ़ाने में किसी न किसी पीछे का साथ रहा है, तो आप वो श्रेष्ठ किसको देना चाहते हैं? नहीं, वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ तो मेरे नाना जी थे। बाकी तो वैसे गुरु के रूप में तो मैं केवल अपने गोपाल जी को ही मानता हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दन देवी की परमानंदन कृष्ण मंदिर जगत गुरु, तो सारे संसार के गुरु ठाकुर जी हैं। तो मैं मैं इस गुरु से ठाकुर जी को अपने गोपाल कृष्ण को ही गुरु के रूप में मानता हूँ। वैसे मेरे विद्यार्थी काल में मैं रहने तो मैं अपने नाना जी को ही श्रेष्ठ लेकर के चलूँगा। तो नाना जी ने ही मुझे बचपन से पाल पोष करके अपने स्थान पर और अपनी गादी पर बैठा करके मुझे अपने हाथों से आशीर्वाद देकर रहे और उन्होंने ही मुझे भागवत का जो प्रकृति बनाया है, जो भी गुण अनुभव उन्होंने अपना दिया है, वो उन्हीं के माध्यम से मुझे सब प्राप्त हुआ। महाराज जी, एक बहुत गहराई वाला आपसे मैं प्रश्न करना चाहती हूँ। जैसे कि हर एक के लिए कोई श्रेष्ठता, कोई पात्रता होती है, तो भागवत कथा के लिए कौन सी श्रेष्ठता, कौन सी पात्रता है जिसके थ्रू भागवत कथा कह सकते हैं अथवा नहीं कह सकते? श्रेष्ठता और पात्रता दो शब्द दिया ना आपने। तो श्रेष्ठता में अलग चीज़ है, पात्रता में अलग चीज़ है। पात्रता को आप कैसे लेकर? पात्रता तो एक ये है कि हमें मान के चलो कि पात्रता निभानी है और पात्रता निभाने के बाद हमें तो केवल धनोपार्जन करना है, बस अपना बिजनेस व्यापार करना है। तो बस उसमें तो वो एक पात्रता निभाने के लिए आए, किसी से कोई व्यवहार नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई श्रद्धावती भाव कुछ नहीं। लेकिन श्रेष्ठता नाम उसके लिए दिया जाता है कि अपने हृदय से अंतःकरण से बता करके और भक्तों को अपना बनाए और अपने उनके दिल में जगह बनाए, वो श्रेष्ठता कहलाई जाती है। पात्रता केवल पात्रता निभाने तक को, श्रेष्ठता एक लॉन्ग समय के लिए स्मूथ करने वाली चीज हो जाती है। तो ये श्रेष्ठता यही है। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? जैसे शिक्षा हुई, योग्यता हुई, ये क्या होनी? देखो, ये कलयुग का बराबर ऐसे तो ये कह दिया है कि सनातन धर्म पद्धति जब विवाह पद्धति होती है, सपाटीकरण संस्कार होता है, तो उसमें एक कहा कि कलयुगी सर्वे आचार, उसमें एक शब्द है कलयुगी सर्वे आचार के पीढ़ी दर पीढ़ी रहा है। जब भी कोई राम का, लक्ष्मण का, जिनकी शादी हुई है, कृष्ण का, कोई सब आचार रहे, लेकिन कलयुग के लिए कह दिया कि सर्वे आचार है। तो सर्वे आचार को प्रधानता दी जाती है। लेकिन ये कि इसकी पात्रता को हम शैक्षणिक संस्था की तरफ से ले, तो इसमें एक जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद में जैसे मास्टर्स करते हैं, तो उसी प्रकार से शास्त्री के स्थान पर ग्रेजुएशन हो जाती है और मास्टर्स की जगह पर उन्हें आचार्य की पदवी प्राप्त हो जाती है। तो ये इसमें होना बहुत जरूरी है।
महाराज जी, जैसे आपने कहा कि बचपन से ही आप कथावाचक रहे हैं, क्योंकि आपके नाना जी, पिताजी भी काफी चल रहे हैं। तो अब तक आपने किस किस जिले में और किस किस देश में, और हो सकता है विदेशों में भी आपने ये कथावाचक किया हो, तो कहाँ कहाँ तक आप गए और कहाँ कहाँ विशेष आनंद आपको कहाँ पर मिला? देखियो, ये आनंद हमको मिलने वाली नहीं, आनंद तो हम खुद पैदा करने वाले, लेकिन हमको कौन आनंद देगा? हम जहाँ जाएंगे तो वहाँ वृंदावन बनाना है हमें, वहाँ के सब रूखे से रूखे देश में भी, वर्तल स्थल में भी जाकर के हम या प्रेम की गंगा किशोरी राधा रानी के नाम की एक जय घोष करके, जैसे मीराबाई ने मरुस्थल प्रदेश में भी एक हरियाली पैदा कर दी थी। तो उसी की भक्तों के चरित्र के तहत हम जहाँ भी जाते हैं ना, वह आनंद अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। आनंद हमें नहीं आता, हम आनंद देने के लिए जाते हैं। किशोरी जी का, बालकृष्ण का गुजरात है, महाराष्ट्र है, आपका तुम्हारा राजस्थान है, या तो यूपी है, तुम्हारा हिमाचल है, आंध्र प्रदेश, ये बहुत बहुत दूर तक हमारे आयोजन है। हिमाचल में खूब हुए, सोलनबद्दी, उना वगैरह, इस तरह खूब प्रोग्राम किए हिमाचल में, जम्मू कश्मीर की तरफ है, 4 धाम में, बद्री धाम में, जो भी तीर्थल धाम है, पुष्कर धाम में, सभी धामों में बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए हैं। सब जगह आनंद के रूप के अंदर बरसा है। महाराज जी, आपने सवाल एक सुझाव कि कितना आपने कथा प्रवाचा है, और कोई ऐसा एक स्मरण चित्र आपके सामने जिसमें आपको ऐसा अनुभूति हुआ हो कि हाँ, कृष्ण हमारे सामने एकदम भाव विभोर आप हो गए हो, ऐसा कोई अलौकिक चित्र आपके सामने आएगा, ऐसी कोई चित्र? नहीं, वो तो हर समय है। देखो, जब मैं 7 दिन प्रथम दिवस के दिन से ही जब व्यास गादी पर विराज करता हूँ, तो उस समय पर गादी पर विराजमान होने के बाद श्री गणेश सोनी नारायण नमस्कृत्य नरम चेव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासम ततो जयः मुदीरयेत्। नारायण स्वरूप में ही वेद व्यास जी के रूप में, सुखदेव जी के रूप में जो अलाद शक्ति कोई आती है, वो हर समय हमारे साथ ही रहती है, और वो तब तक ही रहती है। अब 7वां दिन हो गया, कल हवन की पूर्ण आहुति लगने के बाद में मान के चलो एक शरीर जैसे निढाल बन जाता है। उसी प्रकार से कल के बाद में कोई पूछने पर कुछ ही नहीं मिलेगा। जो भी तेज है, वो एनर्जी है, वो पावर है, वो शक्ति है, अलाद वो कोई दूसरी ही शक्ति है, वो 7 दिन के लिए आती है। मुझे नहीं पता कैसे आप ठाकुर की कृपा से सब आएंगे, और आपके समय का भी भान नहीं होता इसमें। अच्छा, जैसा कि गौ की हम लोग पूजा करते हैं, हिंदू धर्म जो है, संस्कृति जो हमारी करती है, गौ की पूजा करते हैं, लेकिन आजकल एक समाचार आपने सुना होगा, इसी गाजियाबाद में आपको क्या लगता है, ये जो गौशालाएं आजकल बनती हैं, सोशल वर्कर बनते हैं, ये क्या करते हैं? क्या ये सच्चाई में गौ सेवा करते हैं या कोई राजनीति है? जैसे कुछ थोड़ा बहुत टिप्पणी करना चाहिए। नहीं, देखो, मैं इस प्रकार से गौ भक्तों के ऊपर तो ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन गौ कैसे रखने से कोई वो राजनीति तो हो नहीं रही है इसमें कि भाई गाय जल गई या कि गौ भक्तों की तरफ से कोई वो हो गया। ये तो अनावश्यक घटना है, कहीं पर भी घट सकती है। अब हम जो कुछ सुविधा दे रहे हैं, मान के चलो हमें पंखा लगाया है, लाइट लगाई है, गर्मी का मौसम है, कहीं शॉर्ट सर्किट से कोई अग्नि हो गई और उससे क्या हो सकता है कि भाई ये घटना घट गई, लेकिन इसमें गौ भक्तों को नहीं। वो तो बहुत अच्छी श्रद्धा जैसे भी हो। देखो, चाहे धन कहीं से भी मिले, उसका उपार्जन ये नहीं कि हम अपने प्रिय को कैसे सेवा तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर कहीं से ला तो रहे हैं, लेकिन हम अपनी एक गाय भी नहीं पाल सकते, वो या 40 या 100 या 200 या 500। अब हमारे ब्रजमंडल में तो कितनी गौएँ 10,000 20,000 गौएँ चल रही हैं हमारे, है ना। तो ये सब ऐसा नहीं है कि धनोपार्जन हो, गौ सेवा ही है, वास्तविकता गौ सेवा ही है। इसके ऊपर कोई राजनीति वाली बात नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, आज के समय में जो जनता है, जो दर्शक है, उनके लिए कोई ऐसा संदेश दीजिए जिससे कि ये जो संस्कृति है, जो भागवत है, राम कथा है, ये जीवित रहे। क्योंकि आज के समय में समर की समस्या लोगों की लाइफ में हो गई है, काम भी करना है, घर भी संभालना है, प्रेशर बहुत ज़्यादा लाइफ में हो गई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं इसमें समय दे पाते हैं। तो कुछ ऐसा आप उन्हें संदेश दीजिए कि छोटे रूप में ही वो थोड़ा बहुत समय निकाल कर इन सब संस्कृति को जिंदा रखने में कामयाब है। देखिए, बात तो वही है, हमारी जो सनातन धर्म पढ़ते की संस्कृति है ना, आजकल हम इंडियन होकर के, भारतीय होकर के, और उससे थोड़ा अलग दूर हो जा रहे हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, और पाश्चात्य सभ्यता हमारी सभ्यता की तरफ आ रही है। आप देख रहे हैं, अगर धन में सुख होता, पैसे में सुख होता, तो ये फॉरेन कंट्री वालों के पास में अरबों खरबों के धन है,
लेकिन वो अपना व्यापार बिजनेस सब छोड़ करके आप देख रहे हैं श्री धाम वृंदावन में, गिरिराज जी में, गोवर्धन, जितने भी तीर्थ धाम में यहाँ शांति खोजने के लिए आ रहे हैं। अगर पैसे से शांति मिल जाती तो वो वहाँ अपने आप खोज लेते, लेकिन वो पैसे को छोड़ करके, ठुकरा करके केवल यहाँ पर हरि नाम रखो, हरि नाम, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण महामंत्र का, युगल मंत्र का सतत सिद्धि जाप करें, हर समय उनके मंत्र। और हमें कि हम अपने उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम उसकी तरफ भाग रहे। अरे पैसा ही कौन नहीं, पैसा ठीक है, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा ही नहीं। सनातन धर्म को बचाना है, सनातन धर्म के साथ हमें संस्कृति को बचाना, और संस्कृति बचाए हमें अपने संस्कार बच्चों को भी देने। हम तो अब ये नहीं कि भाई हम बड़े बूढ़े कर रहे हैं तो लाला ये करो, लेकिन नहीं, उनको भी साथ में लेकर के, ये उनको भी अपने साथ में लेकर के मैं अपने सनातन धर्म को बचाना ही चलना है, और उसमें तन मन धन से हर समय अटेगा। ये नहीं कि आज हमने करा लिया तो अब हम साल भर के लिए छुट्टी हो गई, इसको संबंध जोड़े। देखिए एक बात होती है, जैसे एक संत के पास में, थोड़ा सा, एक संत के पास में कोई भक्त जाता है और वो भक्त ये कहता है कि महाराज क्या भागवत रोजाना सुननी चाहिए, या राम कथा रोजाना सुननी चाहिए, या फिर शिव पुराण रोजाना सुननी चाहिए, मंदिर रोजाना जाना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा सामने एक लकड़ी का ठोटा पड़ा है तो उसे ला करके आया। महाराज ने ठोटे को मंगाया, जमीन पर एक चोट मारी, उसको गाड़ दिया, तो कल आना। कल फिर गया, बोल महाराज आप बताइए ना कि रोजाना भागवत का सुनना जरूरी है क्या? हथौड़ा उठाया, एक ठोट मारे, कल आना। ऐसे करते करते उसको 10 दिन तक बुलाया, और 10 दिन आता है, रोजाना यही बात पूछता है और वो यही बात कहते, एक चोट मारते हैं उसको। 10 दिन के बाद वो झुझला जाता है, गर्म हो जाता है, अरे बाबा को कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कैसा है, और मैं पूछने के लिए आता हूँ और ऐसे टरका देता है, ये कुछ नहीं जानता। तो बेटा एक मिनट सुनो, तो इस खूंटे को उखाड़ना। तो वो उखाड़ने लगा तो खूंटा उखड़ा नहीं उखड़ा। बोल महाराज इसका मतलब क्या हुआ? कि बेटा इसी तरीके से आपको कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, जो भी कथा है, सत्संग, गुरु के सानिध्य हर रोज प्राप्त करना है। हर रोज प्राप्त करोगे तो ऐसे खूंटे की चोट से, हर रोज की चोट से खूंटा नीचे को चलता चला गया ना, ऐसे ही हम कथा वार्ता श्रवण करेंगे तो हर रोज हम मजबूत, पुष्ट, बलवान, एनर्जी वाले होते चले जाएंगे। अगर पहले ही दिन में एक चोट मारने के बाद आप कहते हैं खूंटा को उखाड़ देते, 1 मिनट में उखाड़ देता, लेकिन 10 दिन की चोट पड़ने से खूंटा को उखाड़ नहीं पाया। ऐसे ही जब हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इससे जुड़ी रहेंगी तो सनातन धर्म को कोई कहीं पर बिगाड़ नहीं सकता, उगाड़ पचाड़ नहीं सकता, और हर समय जीवित रहेगा। इसमें देखा आप लोगों ने, बहुत ही भक्तिमय बातें आचार्य रसिक जी महाराज जी ने कही, और ये भी हमें सिखाया कि हमें खुद ही नहीं, हमें अपने बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए। भागवत कथा, रामायण कथा, राम कथा, जो भी कथा है, क्योंकि हमारी संस्कृति से वो जुड़े रहे। जैसे इन्होंने एक कहानी के बतौर इन्होंने बताया कि जैसे खूंटे पर चोट लगते लगते वो एकदम जड़ पकड़ लेता है, वैसे ही जब जितना हम भक्तिमय होते जाएंगे हमारा आत्मा उतना ही शुद्ध होता जाएगा। इसलिए हमें हर रोज कुछ न कुछ भक्तिमय प्राप्त करना ही चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पे इतना थोड़ा सा समय दिया, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।